Hi everyone, this is Sneh and welcome you all at this channel Learn English with Sneh, and I hope you all are doing well. The same situation is getting created, but there would be no lockdown in Delhi, but still, we won't suffer our education or our classes, right? So that I thought about to start a series on phrasal verbs that is important in your examinations. Okay, either you are a banking aspirant or an SSC aspirant. So students, prior to commencing this session, आपका ये सेशन शुरू करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई हार्टली थैंक यू टू ऑल कि हम लोग 500 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके हैं, और अगर आपका प्यार ऐसे ही बना रहा तो फॉर श्योर जल्द ही हम लोग 1000 सब्सक्राइबर्स को क्रॉस कर देंगे. तो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कि फ्रेजल वर्ब्स क्या हैं और फ्रेजल वर्ब्स को किस तरह से लर्न करना है. ओके, तो हम लोग भागेंगे नहीं, हम धीरे धीरे सारे फ्रेजल वर्ब्स पे कमांड करेंगे. क्लियर है? क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स आप जितना सेंटेंस में आप इनका यूसेस करोगे उतना ही ज़्यादा आपकी फ्रेजल वर्ब्स आपके दिमाग में सेट होती जाएंगी. ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड. राइट, so students, first of all come to the point ki what does the mean of phrasal verbs. Okay, so phrasal verb is basically a group of words. Right, क्या है ये? group of words है बच्चों. Okay, क्या है? group of words है. समझ में आ गया यहाँ तक? मतलब एक वर्ड से मिलके नहीं बनेगा, एक से ज़्यादा शब्दों से मिलके बना होता है. तो फ्रेजल वर्ब हो सकता है वर्ब प्लस प्रेपोजिशन से मिलके बने, या फिर हो सकता है बच्चों वर्ब प्लस एडवर्ब से मिलके बने. समझ में आ गया है? तो इनमें से किसी से भी अगर मिलके कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स बनता है तो दैट इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब, बट इट शुड हैव एन इम्प्लाइड मीनिंग. इम्प्लाइड मीनिंग का मतलब समझ रहे हो? ओके, फ्रेजल वर्ब का मतलब कभी भी डायरेक्ट नहीं होता है. फ्रेजल वर्ब का मीनिंग हमेशा कुछ अलग हटके होता है. जैसे कि आप आइडम्स में करते हो, इडियम्स में आप क्या करते हो? जैसे कि आपने कहा कि कॉल अ स्पेड, और यू कैन से रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स. राइट, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स. बेटा इसका मतलब कहीं से भी कुत्ते और बिल्ली से नहीं है. इट हैड सम इम्प्लाइड मीनिंग. ओके, तो जैसे इडियम्स का मीनिंग इम्प्लाइड होता है, वैसे ही फ्रेजल वर्ब्स का मीनिंग भी कभी भी एग्जैक्ट नहीं होता है, कुछ हटके होता है. ओके, एंड व्हाट डज द मीन ऑफ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स? दैट मीन्स हैवी रेन. ओके, हैवी रेन. व्हाट? हैवी रेन. समझ में आ गया सबको? सो ऐसे ही फ्रेजल वर्ब्स का मीनिंग है, बट ध्यान रखिएगा फ्रेजल वर्ब या तो वर्ब में कुछ प्रेपोजिशन ऐड होने से बनती है या फिर वर्ब में कुछ एडवर्ब ऐड होने से बनती है. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स ऑफ कॉल, कि कॉल की फ्रेजल वर्ब्स क्या क्या हो सकती है. और याद भी आज के ही लेक्चर में एंडिंग में आप सारी फ्रेजल वर्ब्स आपको याद हो जाएंगी. दैट्स माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू. ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो डेफिनेटली ये बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट फ्रेजल वर्ब दैट इज कॉल ऑन. बच्चों, द मीन ऑफ कॉल ऑन इज टू विजिट अ पर्सन. किसी इंसान के पास जाना इज व्हाट? कॉल ऑन. समझ में आ गया? किसी इंसान को विजिट करना, किसी के पास मिलने जाना, या कैसे भी. ओके, दैट इज द मीन ऑफ कॉल ऑन. लेट्स हैव अ लुक ऑन द एग्जाम्पल स्टूडेंट्स. द पीएम, द प्राइम मिनिस्टर विल कॉल ऑन द फ्लड विक्टिम्स टुमारो. कि कल प्राइम मिनिस्टर किन से मिलने जाएंगे? फ्लड विक्टिम्स से मिलने जाएंगे. क्लियर है? और यू कैन से आई कॉल्ड ऑन माई ग्रैंडफादर्स. okay, I called on my grandfather's sister, या I called on my friends yesterday. okay, कि कल मैं अपने दोस्त से मिलने गया. ओके, आई कॉल्ड ऑन माई फ्रेंड yesterday, कि कल मैं अपने दोस्त से मिलने गया, कल मैं अपने घर गया. ओके, अब देखिएगा यहाँ पे मैंने कहा कल मैं अपने घर गया, बट हेयर आई एम सेइंग टू विजिट अ पर्सन. तो एक इंसान से मिलना इज कॉल ऑन, बट अगर आप ये कहना चाह रहे हो कल मैं अपने घर गया, तो यू विल से कॉल एट. ओके, बिकॉज इन द नेक्स्ट केस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लेस. ओके, तो कॉल ऑन इज टू विजिट अ पर्सन, बट कॉल एट मीन्स टू विजिट अ प्लेस. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एक इंसान से मिलने जाना बेटा क्या होता है? कॉल ऑन. और एक प्लेस को विजिट करना क्या होगा? कॉल एट. समझ में आ गया सबको यहाँ तक? ओके, तो देखिएगा एग्जाम्पल. ओके, लास्ट संडे आई कॉल्ड एट योर प्लेस. कि पिछले संडे, लास्ट संडे मैं तुम्हारे प्लेस पे या मैं तुम्हारे घर गया. ओके, मैंने तुम्हारा घर पे विजिट किया, बट तुम वहाँ नहीं थे. बट यू वर नॉट एट होम, तुम घर पे नहीं थे. ओके, तो किसी के घर पे या किसी भी प्लेस पे विजिट करना क्या हो जाएगा? जैसे कि ऑन न्यू ईयर. ओके, on last day of 2021 I called at Amrik Sukhdev. Okay, I called at what? Sonipat.
I call that Murthal, right? So that means एक place पे visit करना is called at. Let's move to the next sentence, next phrasal verb, students. The next phrasal verb is call for. Okay, so let's move to this meaning of call for. Call for means a need or requirement of something. Okay, need या requirement. Okay, या to require, to need. Okay, समझ में आ गया? और you can say to demand something. Okay, that is the meaning of call for. किस चीज़ के लिए, जैसे आप बोल सकते हो कि टेररिस्ट आर कॉलिंग फॉर सम मोर थिंग्स, राइट? या फिर यू कैन से this irresponsible behavior calls for a strict action against her. Okay, कि ये जो irresponsible behavior है, okay, it needs some strict it needs to take some strict action against him, okay, या against her. कि जैसे कि आपने यहाँ पे सेंटेंस देखो, यहाँ पे सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है आपको, आगे किस चीज़ की डिमांड की जा रही है. दैट इज कॉल्ड कॉल फॉर. ओके, दिस irresponsible behavior calls for, okay, कि जो तुम्हारा irresponsible behavior है, it requires a strict action against you और against her. okay, इसको जरूरत है उसके अगेंस्ट में strict action लेने की. बात समझ में आ गई सबको? okay, तो call for is what? to take a strict action, sorry, to need or to require or to demand, right? Call on is to visit a person, call at to visit a place, call for demand or need or requirement. And let's move to the next one, that is call forth. Call forth means to produce a reaction. okay, कोई रिएक्शन देना, किसी चीज़ के प्रति आप जो रिएक्ट करते हो ना, ओके, या फिर किसी चीज़ की कॉज को होने देना, दैट इज कॉल्ड कॉल फोर्थ. ओके, जैसे कि अभी लिकर पॉलिसी चल रही है, आपको पता है कि लिकर पॉलिसी बनाने की बात हो रही है दिल्ली में. ओके, बट आपको कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बसेस जाम हो गई हैं, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं बीजेपी वाले, ट्रैफिक जैम हो गया है. okay, so that means the protest of BJP called forth a strong reaction. okay, called forth का मतलब उन्होंने बहुत ही खतरनाक रिएक्शन दिखाया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिखाया कि उन्होंने बीजेपी के प्रोटेस्ट ने या बीजेपी वालों ने अगेंस्ट दैट लिकर पॉलिसी. बात समझ में आ गया? कॉल फोर्थ मीन्स कुछ रिएक्शन प्रोड्यूस करना. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन बच्चों. कॉल ऑफ. कॉल ऑफ मीन्स होता है बच्चों कैंसिल करना. ओके, कॉल ऑफ मीन्स व्हाट? कैंसिल करना. एंड दिस इज द फ्रेजल वर्ब दिस दैट इज बीइंग आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस अगेन एंड अगेन, राइट? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. दैट द मीन ऑफ कॉल ऑफ इज व्हाट? कैंसिल समथिंग, राइट? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं. द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ विदाउट एनी रीजन. ओके, कि बिना किसी रीजन के मीटिंग को क्या कर दिया गया? कैंसिल कर दिया गया. और आई कैन से आवर क्लासेस वॉज कॉल्ड ऑफ. ओके, या आवर क्लासेस वर कॉल्ड ऑफ ड्यू टू लॉकडाउन, कि हमारी क्लासेस जो है लॉकडाउन के कारण क्या कर दी गई? कैंसिल कर दी गई. ओके, तो आई होप कॉल ऑफ का मीनिंग आप सबको समझ में आ गया है. तो हम डिस्कस कर चुके हैं कॉल ऑन, कॉल एट, कॉल फॉर, कॉल फोर्थ एंड कॉल ऑफ. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. फिर हम रिकॉल करेंगे सबको एक साथ. नेक्स्ट वन इज कॉल अप. बेटा कॉल अप का मतलब होता है किसी चीज़ को याद करना या फिर किसी को कॉल करना, टेलीफोनिकली किसी को कॉल करना, दैट इज कॉल अप. तो याद करना मतलब समझ गए? जैसे कि आप याद करते हो अपने चाइल्डहुड डेज को, राइट? तो आप बोल सकते हो आई कॉल्ड अप माई चाइल्डहुड डेज. ओके, आई कॉल्ड अप माई चाइल्डहुड डेज, या आई वॉज कॉलिंग अप माई चाइल्डहुड डेज, कि मैं किसको याद कर रहा था? अपने बचपन के दिनों को याद कर रहा था. यू कैन से द विक्टिम ट्राइड टू कॉल अप द एक्चुअल सिक्वेंस ऑफ द इंसिडेंट. सॉरी. ओके, विक्टिम क्या करने की कोशिश कर रहा था? याद करने की कोशिश कर रहा था कि किसके बाद क्या हैपनिंग हुई, किसके बाद कौन सा इंसिडेंट हुआ. ओके, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल. चलिए, शी कॉल्ड मी अप येस्टरडे. कल उसने मुझे फ़ोन किया या कल उसने मुझे कॉल किया. तो फ़ोन करना भी क्या है? कॉल अप ही है. तो कॉल अप के टू मीनिंग्स हमने देखे, याद करना या कॉल करना. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब बच्चों. नेक्स्ट वन इज कॉल इन. आप सबको पता है कॉल इन का मतलब होता है किसी को बुलाना या किसी को बुलावा भेजना. ओके, दोनों ही कॉल इन के मीनिंग है, बट बुलाते हो किसी मदद के लिए. ओके, दैट इज कॉल इन. समझ में आ गया? चलिए, और एक और मीनिंग है किसी को कहते हैं ना, किसी को किसी प्लेस पे आने के लिए बोलना इज ऑल्सो कॉल इन. ओके, तो मैंने यहाँ पे तीनों मीनिंग्स लिखे हैं. किसी को बुलाना, किसी को बुलावा भेजना या किसी को कहीं आने के लिए बोलना, दैट इज कॉल्ड कॉल इन. ओके, चलिएगा देखते हैं एग्जाम्पल. द मैनेजर कॉल्ड मी इन. मैनेजर ने मुझे अंदर बुलाया
ओके, एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन, और उसने क्या मांगी, एक्सप्लेनेशन मांगी। ओके, अब डेफिनेटली किसी ना किसी चीज की एक्सप्लेनेशन मांगी होगी। ओके, तो अंदर बुलाना इज कॉल इन। इज इट क्लियर? चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। द पुलिस वर कॉल्ड इन विदाउट एनी डिले। ओके, पुलिस को भेजा गया बिना किसी देरी के, या पुलिस को बुलाया गया बिना किसी देरी के। इज इट क्लियर? तो कॉल इन का मतलब समझ में आ गया, किसी को बुलाना या किसी को बुलावा भेजना। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब बच्चों। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब जो हमने यहाँ पे लिखना छोड़ दिया है, दैट इज कॉल आउट। बच्चों, द मीन ऑफ कॉल आउट इज व्हाट? टू स्पीक लाउड। ओके, जब आप चिल्ला के बोलते हो तो दैट इज कॉल्ड कॉल आउट। ओके, टू स्पीक लाउड, टू स्पीक लाउड। ओके, जैसे आपने सुना है, जब बचपन में हमारी अटेंडेंस होती थी क्लास में, तो हमारे टीचर हम सबके नेम जो थे वो बहुत ही चिल्ला के बोलते थे, बहुत ही लाउड वॉइस में बोलते थे। तो हम क्या बोल सकते हैं? आवर टीचर कॉल्ड आउट द नेम ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, ओके, एट द टाइम ऑफ अटेंडेंस। ओके, चलेगा। अब एक एक करके सारी फ्रेजल वर्ब्स को देख लेते हैं बच्चों। कॉल इन का मतलब आप ध्यान रखिएगा, कॉल इन का मतलब क्या है? कॉल इन मीन्स टू आस्क और टू टेल someone to come to the place, to tell someone to come to a place, or to help. Okay, or to help. समझ आ गया सबको कॉल इन का मीनिंग? कॉल अप का मतलब क्या होता है बच्चों? टू रिकलेक्ट, है ना, किसी को याद करना, टू रिकलेक्ट, और यू कैन से टू कॉल समवन, और to call someone over phone. Okay, to call someone over phone, over phone, फोन पे किसी को फोन करना या किसी को फोन पे बुलाना। कॉल ऑफ का मतलब आप सबको पता ही है बच्चों, कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना। ओके, कॉल फोर्थ का मतलब होता है कोई रिएक्शन प्रोड्यूस करना, टू प्रोड्यूस ए रिएक्शन, अपना रिएक्शन देना। क्लियर है? टू प्रोड्यूस अ रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कॉल ऑन मीन्स टू विजिट अ पर्सन। ओके, देयर इज सम कैलिब्रेशन इशू इन माय पैन टैब गाइस। टू विजिट अ पर्सन, किसी इंसान के पास विजिट करना, टू विजिट अ पर्सन इज व्हाट? कॉल ऑन। ओके, कॉल ऑन। एंड कॉल फॉर इज टू डिमांड, डिमांड करना या नीड बताना या रिक्वायरमेंट बताना। ओके, क्या जरूरत है किसी चीज की। ओके, कॉल एट इज टू विजिट अ प्लेस, टू विजिट अ प्लेस। बेटा एक कॉल अपॉन भी होता है ना, कॉल अपॉन। कॉल अपॉन का मतलब होता है किसी को इनवाइट करना, टू इनवाइट समवन फॉर्मली। ओके, टू इनवाइट समवन फॉर्मली, ओके, टू डू समथिंग। ओके, कुछ करने के लिए किसी को इनवाइट करना या किसी को आमंत्रित करना इज व्हाट? कॉल अपॉन। जैसे कि आप बोल सकते हो कि आई कॉल्ड अपॉन हिम, ओके, आई कॉल्ड अपॉन हिम ऑन अ स्टेज to discuss the revenues of his business, okay, to discuss the profit of his business. Is it fine? That is the mean of call upon. Clear है सबको? तो let's have a look. Okay, call in, किसी को मदद के लिए बुलाना या किसी को कहीं आने के लिए बोलना या बुलावा पत्र भेजना इज कॉल इन। कॉल अप मीन्स कुछ याद करना या किसी को कॉल करना बच्चों। कॉल ऑफ का मतलब कैंसिल करना। कॉल फोर्थ का मतलब कुछ रिएक्ट करना। ओके, कॉल फोर मीन्स टू डिमांड या टू नीड। ओके, क्या नीड और रिक्वायरमेंट है आपकी, दैट इज कॉल फोर। ओके, दैट मीन्स कॉल ऑफ मीन्स कैंसिल करना अगेन, एंड द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज कॉल ऑन, किसी इंसान के पास जाना। कॉल एट, किसी प्लेस पे विजिट करना। कॉल आउट, चिल्लाकर कुछ बोलना। एंड कॉल अपॉन इज व्हाट? किसी को इनवाइट करना। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फ्रेजल वर्ब्स गाइज। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये सारे फ्रेजल वर्ब्स याद हो जाएं तो आप मुझे कमेंट करेंगे कि कौन सी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब आपको पढ़नी है। उसके बाद हम नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब के साथ नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। और प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, क्योंकि आपका प्यार बना रहेगा तो हम भी कुछ नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू।